हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त एच डेविन। इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं कुछ ऐसे टूल्स जिससे आप लाइफ में सफल हो पाओगे। ज़्यादातर लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि करना क्या है। तो मैं दूंगा वो राइट डायरेक्शन जिससे आपकी लाइफ को एक नया टर्न मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक गांव में लड़का रहता था राहुल। राहुल का सपना था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बने और वो पढ़ाई में अच्छा भी था। राहुल के अंदर एक क्वालिटी थी कि बचपन से उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी। ज़्यादातर लोग उसको अप्रिशिएट करते थे कि तू सिंगर बन जा, लेकिन राहुल का फोकस ओनली पढ़ाई में था। जब राहुल कॉलेज में रहता है तो उसके पास ही में एक बड़ा सा फंक्शन होता है, शो होता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंगर आता है। जब राहुल उस सिंगर को देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर हज़ारों लोगों का क्राउड रहता है और हज़ारों लोग चिल्ला रहते हैं उसके लिए, और जो सिंगर रहता है उसको ध्यान से सुनता है राहुल, तो उसे पता चलता है कि सिंगर जो है उसकी साउंड क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन आज उसके हज़ारों लाखों फैन हैं पूरी दुनिया में। तो इससे देखकर राहुल बहुत इंस्पायर हो जाता है और राहुल को लगता है यार इससे तो मेरी आवाज़ अच्छी है और बहुत लोग मुझे बोलते भी हैं कि तू सिंगर बनेगा तो बहुत आगे जाएगा, तो क्यों ना मैं सिंगिंग स्टार्ट करूं और क्यों ना मैं टॉप लेवल पे बनूं, क्यों मेरे हज़ारों फैन बने। तो इस तरीके से राहुल बहुत इंस्पायर्ड हो जाते हैं और वो सिंगिंग चालू कर देता है। ये उसका जस्ट वहाँ से कुछ दूर में एक और गांव रहता है जहाँ पे एक लड़का रहता है सचिन। सचिन बचपन से सिंगिंग को लेकर काफ़ी पैशनेट रहता है। वो हमेशा जब भी कुछ दो वर्ड देखता है तो गाने लग जाता है। वो सिंगिंग को लेकर काफ़ी पैशनेट रहता है, हमेशा गाता रहता है, गुनगुनाता रहता है। जस्ट वहाँ से कुछ और दूर में एक और गाँव रहता है जहाँ एक लड़का रहता है तरुण। तरुण बचपन से कॉमेडी देखने में, मूवी देखने में, सीरियल्स देखने में बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है और वो डायलॉग्स बहुत सुनता है और खुद भी बहुत से डायलॉग्स लिखता है, बनाता है, राइम करता है। तो जब एक दिन वो बैठा रहता है और बहुत से डायलॉग्स को अरेंज करता रहता है तो उससे एक सॉन्ग बन जाता है। और जब वो सॉन्ग को देखता है, राइमिंग सॉन्ग रहता है, तो काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है और सॉन्ग के प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं। उसे लगता है कि यार मेरे पास एक अच्छा सॉन्ग है, क्यों ना और दो चार ठो बनाऊँ। और ऐसे करते करते वो दो चार ठो सॉन्ग और बना लेता है और जब उसके पास बहुत से सॉन्ग हो जाते हैं तो वो सोचता है यार अब तो मैं सिंगर बनूंगा, मेरे पास तो गाने आ गए हैं, मैं किसी को क्यों दूँ, मेरे गाने हैं, मैं सिंगर बनूंगा, मैं छा जाऊंगा। ऐसे खतरनाक लेवल के गाने किसी के पास नहीं है। और सच में तरुण के जैसे खतरनाक लेवल के गाने किसी के पास नहीं होते हैं। और इस तरीके से राहुल सिंगिंग को लेकर इंस्पायर्ड होता है और वो भी उस फील्ड में लग जाता है। तो तीनों चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा सिंगर बने और तीनों उस फील्ड में लग जाते हैं और तीनों काम करने स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं 5 साल के बाद आते हैं राहुल के पास। राहुल एक बहुत बड़ा सिंगर नहीं बन पाया है क्योंकि उसका केवल आवाज़ अच्छा था, उसको सिंगिंग के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो जीवन में फेल हो जाता है, बहुत बेहतर वाला सिंगर नहीं बन पाता है। अब चलते हैं चलो सचिन के पास। सचिन के पास उतने गाने नहीं होते हैं और उतना उसका आवाज़ भी अच्छा नहीं होता है और जो गाने वो खुद बनाता भी है वो उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो वो उतना सफल नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक सफल हो जाता है। उसे कहीं कहीं छोटे मोटे शो में, फंक्शन में उसको गाने का मिल जाता है चांस, क्योंकि वो गाता रहता है हमेशा, उसका हैबिट बन गया है, तो अच्छा लगता है उसका गाना। तो उसे छोटे मोटे फंक्शन में गाने का चांस मिल जाता है जिससे वो अपना अच्छा खासा जीवन जीने लगता है। अब चलते हैं चलो तरुण के पास। तरुण के पास खुद के ज़बरदस्त गाने होते हैं, खतरनाक गाने, लेकिन उसके बाद भी तरुण भी सफल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिंगिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और नहीं उसकी आवाज़ क्वालिटी बेहतर थी। तो इस तरीके से ये तीनों सफल नहीं हो पाते हैं। अब चलिए जानते हैं इन तीनों के सफल ना होने का कारण क्या है। क्वालिटीज़ तीनों में थे, लेकिन उसके बाद भी तीनों सफल नहीं हो पाते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप और उस फॉर्मूले को जानेंगे जिससे आप जीवन में सफल हो पाओगे। तो हमें लाइफ में सफल होने के लिए चाहिए एक टैलेंट, और टैलेंट बनाने के लिए हमें चाहिए केवल 3 स्टेप। तो चलिए देखते हैं कि हम इन 3 स्टेप को यूज़ करके कैसे एक बेहतर टैलेंट क्रिएट कर सकते हैं और लाइफ में सफल हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ क्रिएट अ डिज़ायर। आपके लाइफ में डिज़ायर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ में कुछ करने की ललक होना, चाह होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि क्या बनना चाहते हो, तो ये सबसे पहला स्टेप है आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे करना है तो करना है, चाहे जो भी हो जाए। तो पहला स्टेप क्रिएट अ डिज़ायर। जब तक डिज़ायर नहीं रहेगा आप किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। सेकेंड, टेक अ राइट स्टेप। आपको एक सही डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। जैसे कि राहुल का सिंगिंग बढ़िया नहीं था, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी आवाज़ अच्छी है तो सिंगर ही बने, तो उसे उस फील्ड में जाना चाहिए था जिसमें वो बेस्ट है। तरुण जो है गाने बहुत अच्छे लिखता था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छा सिंगर बन सके। अगर वो अपने उसी स्किल को यूज़ करता और उसी स्किल को फोकस करके, उसी में डिज़ायर रख के, उसी में आगे बढ़ता, तो वो भी आज जानी की तरह एक फेमस राइटर होता। सिंगर तो नहीं, लेकिन राइटर ज़रूर होता फेमस, जिसे पूरी दुनिया आज जानती, जैसे हम जानी को जानते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फील्ड को अगर अच्छे से पहचान कर सही डायरेक्शन में चले जाओगे तो आप लाइफ में सफल हो जाओगे। अब आते हैं तीसरा। तीसरे को बताने से पहले एक बात बताऊं, टैलेंट कभी बचपन से नहीं होता है, टैलेंट क्रिएट किया जाता है। टैलेंट आप बना सकते हो। अगर आपको लगता है तो किसी की आवाज़ अच्छी है तो उसका टैलेंट है, नहीं, ये उसकी गुड क्वालिटी है। अगर आपको लगता है कि कोई दिखने में एकदम सुंदर है तो इसका टैलेंट नहीं है, इसकी गुड क्वालिटी। किसी की स्माइल अच्छा है तो ये उसकी गुड क्वालिटी है। टैलेंट बचपन से क्रिएट किया जाता है। कोई डॉक्टर, टीचर, हैकर, क्रिकेटर, डांसर,
बचपन से टैलेंटेड नहीं है, उसने वो जो स्किल है डेवलप किया है। तो तीसरा स्टेप क्या है? स्किल डेवलप करने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस उतना आप टैलेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लाइफ में प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप है डिज़ायर, और उसके बाद राइट डायरेक्शन, और राइट डायरेक्शन के बाद में है प्रैक्टिस। जब तक आपके पास डिज़ाइन नहीं होगा और डिज़ायर को लेकर सही डायरेक्शन नहीं होगा और क्लैरिटी नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ है, अगर आप राइटिंग में अच्छे और आप सिंगिंग फील्ड में जाओगे तो आप सफल कभी नहीं हो पाओगे। तो जिसमें आपकी स्किल है उसी को फोकस करो। और तीसरा है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो टैलेंट है वो इम्प्रूव होगा, स्किल जो है इम्प्रूव होगा, तो टैलेंट भी इम्प्रूव होगा और आप उस फील्ड में एक दिन सफल हो जाओगे। तो ये जो स्टेप्स हैं लाइफ में आपको सफल बनाएंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कुछ बच्चों में बचपन से टैलेंट होता है, और जिसके पास टैलेंट होता है वो जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाता है, और जिसके पास नहीं होता है वो लाइफ में सफल नहीं हो पाता है। तो ये जो मिथ है, फैक्ट नहीं है। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो क्रिएट टैलेंट। टैलेंट बचपन से होता है बहुत ही रेयर, बहुत ही कम लोगों में, ज़्यादातर लोगों में नहीं होता है। तो इसे डेवलप किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग डेवलप नहीं कर पाते। लोगों में 3 चीज़ों की कमी होती है। सबसे पहला डिज़ायर, और दूसरा डायरेक्शन की कमी, डिज़ायर आ गया लेकिन गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, और तीसरा रेगुलर प्रैक्टिस, बचपन से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। जब प्रैक्टिस करने स्टार्ट करते हैं तो टाइम बहुत ही निकल गया होता है। तो इन तीनों फार्मूला को यूज़ करके आप जीवन में सफल बन जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।